कुछ नाम इतिहास के पन्नों पर नहीं बल्कि इंसानी यादों पर जलते हुए निशान बनकर दर्ज होते हैं। उन्हीं नामों में से एक है हिटलर। ये एक ऐसा नाम है जो दुनिया को आज भी कांपने पर मजबूर कर देता है। एक ऐसा आदमी जिसके फैसलों ने करोड़ों लोगों की जान ले ली। पर क्या यह संभव है कि इस क्रूर तानाशाह के पीछे ऐसे रहस्य छिपे थे जो दुनिया ने कभी पूरी तरह नहीं सुने? आज हम उन 10 रहस्यमय बातों को बताने वाले हैं जो हिटलर के बारे में आपकी सोच बदल देंगी। और चेतावनी है, जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा अंधेरा और गहराता जाएगा। तो शुरू करते हैं नंबर 10 से। हिटलर ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह राजनीति में जाएगा। उसका सपना था एक मशहूर कलाकार बनने का। वह वियना की कला अकादमी के बाहर घंटों खड़ा रहता। 2 बार आवेदन किया और दोनों बार ठुकरा दिया गया। परीक्षा लेने वालों ने लिखा, प्रतिभा नहीं है और तकनीक भी कमजोर है। इतिहासकार कहते हैं अगर उसे प्रवेश मिल जाता तो दुनिया शायद युद्ध से बच जाती। उसके जीवन को यह असफलता ने कड़वाहट और घृणा की राह पर डाल दिया। लेकिन नियति ने उसे कला नहीं, सत्ता की ओर धकेला और वहीं शुरू हुई कहानी नंबर 9 वाली। हिटलर को लगता था कि उसके ही लोग उसे जहर देकर मार देंगे। इसीलिए उसने 15 से अधिक महिलाएं रखी जिनका काम था पहले खाना चखना। वह लगभग 15 मिनट तक इंतजार करता। अगर कोई नहीं मरता तब जाकर वह भोजन करता। यह डर उसके अंदर अपराध और शक का परिणाम था। यहां तक कि पानी, दवा, टूथपेस्ट सबकी जांच होती थी, तब वह उन चीजों का इस्तेमाल करता था। यह मनोवैज्ञानिक टूटन का संकेत था। लेकिन उसकी आदतें यहीं अजीब नहीं थी। नंबर 8 तो और भी विचित्र है। हिटलर खुद को शुद्धता का समर्थक बताता था। वह धूम्रपान को सभ्यता का पतन कहता था और लोगों से इसे छोड़ने की अपील करता था। वह शाकाहारी भोजन अपनाता था और दावा करता था कि यह नैतिक है। लेकिन यही व्यक्ति लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार बना। उसकी थाली में सब्जियां थीं, लेकिन उसके आदेशों में कैंप, गैस चैम्बर और खून था। यह इतिहास का सबसे स्पष्ट उदाहरण है कि दिखावे की नैतिकता असली क्रूरता को छुपा नहीं सकती। और अब नंबर 7 यह साबित करता है कि यह छवि सिर्फ शुरुआत थी। असली धोखा तो इसके बाद शुरू हुआ। वह एक साधारण, संघर्षरत, असफल युवक था, लेकिन दुनिया को उसने ये कहानी कभी नहीं जानने दी। उसने खुद को जनता के सामने इस तरह प्रस्तुत किया जैसे वह जन्म से ही जर्मनी का रक्षक बना हो। भाषण, पोस्टर, अखबार, रैलियां, सब कुछ एक ही लक्ष्य के लिए था, एक झूठी वीर छवि गढ़ना। उसकी टीम ने उसके बचपन की कमजोरियां, असफलताएं, गरीबी और अकेलापन सबको इतिहास से मिटा दिया। इसके बदले में एक नया संस्करण बनाया गया, एक बहादुर सैनिक, एक त्यागी देशभक्त, एक दूरदर्शी नेता। जबकि वास्तविकता यह थी, युद्ध में उसका योगदान सामान्य था, सेना में उसकी भूमिका मामूली थी और उसके साथी उसे अस्थिर और अनुपयुक्त मानते थे। लेकिन प्रचार मशीनरी इतनी ताकतवर थी कि लोग सच और झूठ के बीच का फर्क भूलते चले गए। रेडियो, पोस्टर, भाषण सब लगातार यह दोहराते रहे कि हिटलर जर्मनी का उद्धारक है। जनता के डर, गुस्से और आर्थिक संघर्षों का इस्तेमाल उसी छवि को मजबूत करने के लिए किया गया। धीरे धीरे लोग नायक नहीं, नायक की छवि पर विश्वास करने लगे। लेकिन असल मानसिक पतन तो नंबर 6 में दिखाई देता है। जैसे जैसे सत्ता बढ़ी वैसे वैसे हिटलर का शरीर और मन कमजोर होता गया। शुरुआत मामूली दवाओं से हुई, लेकिन धीरे धीरे यह एक खतरनाक आदत में बदल गया। उसका निजी डॉक्टर मोरेल रोजाना उसे गोलियां, इंजेक्शन और रसायन देता था। उसके कमरे में शीशियों, सिरिंजों और दवाओं की गंध फैली रहती थी। रिकॉर्ड बताते हैं कि हिटलर को 1200 से ज्यादा बार इंजेक्शन लगाया गया। इनमें मेथ, ओपियोनाइड, उत्तेजक रसायन और ऐसी दवाएं थीं जो दिमाग को भ्रमित और भावनाओं को अस्थिर कर देती हैं। उसके फैसले, आदेश, सैन्य योजनाएं सब कुछ इन रसायनों के प्रभाव में होता गया। यही कारण था कि युद्ध के अंतिम वर्षों में उसके आदेश तर्कहीन, आक्रामक और आत्मविनाशक हो गए। उसके आसपास के लोग डरते थे क्योंकि उसका व्यवहार अचानक बदल जाता। एक पल शांत, अगले ही पल क्रोधित। यह साबित करता है कि उसकी शक्ति का ढांचा अंदर से खंडित और बिखरा हुआ था। लेकिन नंबर 5 दिखाता है कि यह टूटन किस दिशा में मोड़ी गई थी। हिटलर को नई मशीनों, प्रयोगों और उन्नत हथियारों के विचारों ने आकर्षित किया। वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शोधकर्ताओं को उसने एक ही लक्ष्य दिया,
ऐसी तकनीक बनाओ जो दुनिया को घुटनों पर ला दे। रॉकेट प्रोग्राम, लंबी दूरी वाली मिसाइलें, गुप्त संचार प्रोजेक्ट, सब उसी आदेश के तहत शुरू हुए। यह विडंबना है कि उसी दौर की तकनीक बाद में मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोजों का आधार बनी, अंतरिक्ष विज्ञान। लेकिन हिटलर के लिए तकनीक प्रगति नहीं थी, यह विनाश का औजार थी। उसके दिमाग में एक ही विचार था, दुनिया को डर से नियंत्रित करना। उसके नक्शों पर शहर नहीं, लक्ष्य चिह्नित होते थे। यह बताता है कि बुद्धिमत्ता और अत्याचार जब मिलते हैं तो नतीजा मानव सभ्यता के लिए भयावह होता है। लेकिन नंबर 4 यह दिखाता है कि विज्ञान के साथ साथ अंधविश्वास भी उसके फैसलों पर हावी था। हिटलर खुद को तर्क का प्रतिनिधि बताता था, लेकिन भीतर से वह चिन्हों, संकेतों और रहस्यमय मान्यताओं के प्रभाव में था। उसके निर्णय कई बार तारीख, ग्रह स्थिति और शगुन देखकर लिए जाते थे। उसके इर्द गिर्द ज्योतिषी, ओकल्ट मानने वाले और रहस्यवादी प्रतीकवाद के लोग सक्रिय थे। प्रतीकों को भय, शक्ति और नियंत्रण के हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। यह सिर्फ राजनीतिक रणनीति नहीं थी, यह मानसिक अस्थिरता का संकेत था। जैसे जैसे युद्ध बिगड़ता गया, उसका विश्वास तर्क से हटकर अंधविश्वास और भ्रम पर टिकता गया। यह दिखाता है कि अत्याचार का मन हमेशा मजबूत नहीं होता, वह अक्सर डर से संचालित होता है। और नंबर 3 बताता है कि डर को कैसे हथियार बनाया गया। हिटलर की शक्ति का सबसे बड़ा स्तंभ सच नहीं बल्कि सूचना पर नियंत्रण था। हार, असफलताएं, गलतियां सब छुपा दी जाती थी। अखबार, रेडियो, पोस्टर सब सिर्फ एक ही कहानी कहते थे कि हिटलर अजेय है और जर्मनी जीत रहा है। जब सेना पीछे हट रही थी, जनता को बताया जाता था कि हमारी योजना आगे बढ़ रही है। लोग सच्चाई से कट गए। भय, भ्रम और प्रचार, यही उस शासन की वास्तविक ताकत थी। यह साबित करता है कि तानाशाही बंदूकों पर नहीं, झूठ पर टिकती है। लेकिन नंबर 2 उस झूठ के ढहने का दृश्य है। जैसे जैसे युद्ध हार की ओर बढ़ा, हिटलर दुनिया से कटता गया। वह एक अंधेरे भूमिगत बंकर में कैद होकर रह गया, जहां कभी हजारों सैनिक, झंडे और रैलियां थीं। अब सिर्फ सन्नाटा, कागज, मानचित्र और टूटती हुई मानसिकता थी। बाहर शहर जल रहे थे, अंदर उसका मन भय और शक में डूब रहा था। वह अपने सबसे करीबी लोगों पर भी विश्वास नहीं करता था। उसका साम्राज्य, उसकी विचारधारा, उसका भ्रम सब ढह चुका था। और अंत में वही व्यक्ति जिसकी आवाज कभी भीड़ को नियंत्रित करती थी, सन्नाटे में खो गया। और अब आता है नंबर 1, सबसे बड़ा सच। हिटलर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वह एक चेतावनी था, एक उदाहरण था कि जब समाज नफरत, झूठ, डर और अंधानुकरण के पीछे चलने लगता है तो परिणाम मानवता का पतन होता है। इतिहास हमें यह नहीं बताता कि वह कौन था, इतिहास हमें याद दिलाता है कि दुनिया को दोबारा ऐसा होने नहीं देना है। दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें।